नमस्ते सभी को। आज हम बात करते हैं कि आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है। अनंत तो दोनों है, आत्मा भी अनंत है, परमात्मा भी अनंत है। आत्मा अनंत दिखाई नहीं देती, कंफ्यूज रहते हैं। परमात्मा अनंत है, कुछ लोग मानते हैं वो भी अनंत नहीं है। ठीक है, तो उनका क्या संबंध है आपस में, इसको हम उदाहरणों से समझते हैं। कुछ बड़े अच्छे उदाहरण देने की कोशिश करूँगा। एक गांव है, उसके अंदर हैंडपम्प्स लगे हुए हैं, नलके लगे हुए हैं, कहीं समर्सिबल मोटर भी लगी हुई है जो घरों में लगती है, कहीं किसी खेत के अंदर बड़ी मोटर भी लगी हुई है समर्सिबल, जिसमें ज़्यादा पानी आता है। बड़ा ट्यूबवेल लगा लो, बड़ा ट्यूबवेल भी है। उस गांव में कुछ छोटे हैंडपम्प हैं, कुछ बड़े हैंडपम्प इस टाइप में लगे हुए हैं, और सभी में से ना पानी आ रहा है। अब सब हैंडपम्प अपनी आइडेंटिटी का अहम करते हैं, अपनी आइडेंटिटी का डींग हाँकते हैं। भाई मैं ये फलां हैंडपम्प हूँ, मैं छोटा हैंडपम्प हूँ, मैं बड़ा हैंडपम्प हूँ। कोई समर्सिबल कहता है कि मैं समर्सिबल हूँ, मेरे अंदर से देखो कितना ज़्यादा पानी आता है। कुछ भी है। अब वो जो सभी हैंडपम्प्स हैं, वो नीचे जब एक गांव के नीचे देखते हैं, गांव की ज़मीन के नीचे चट्टान होती हैं, बहुत गहराई में जाके चट्टान होते हैं, वहाँ जाके पानी का एक भंडार बनता है, पानी का भंडार, पानी का स्टोरेज वहाँ होता है। तो सभी का पानी एक ही जगह से आ रहा है। यदि मैं देखो, आप यदि कई गाँवों की बात करोगे तो कई गाँवों में तो आपको अलग अलग, फिर आप ये भी बात करोगे टेस्ट अलग होता है, उसकी बात मैं थोड़ी देर में करूँगा। अभी मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ कि एक गांव है, उसमें पानी लगभग सेम है। जितने 50-100 जितने भी हैंडपम्प लगे हुए हैं या समर्सिबल लगे हुए हैं या बड़े ट्यूबवेल लगे हुए हैं, सभी का टेस्ट लगभग सेम है। तो अभी ये मानो सिर्फ उसमें पानी आ रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि वो जो जितने भी पंप्स लगे हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, हैंडपम्प हैं, ट्यूबवेल है, समर्सिबल है, चाहे कुछ भी हैं, उनमें से वो पानी आ कहाँ से रहा है? उनका सोर्स तो एक ही है ना। सोर्स का मतलब जहाँ जहाँ से वो पानी आ रहा है वो जगह तो एक ही है ना। वो नीचे जो भंडार बना हुआ है, जल का भंडार बना हुआ है, उसी भंडार से ही पानी आ रहा है। अब वो चाहे आपस में कितना ही बात कर लें कि मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, मैं छोटा हैंडपम्प हूँ, मैं बड़ा हैंडपम्प हूँ, चाहे कितना ही कर ले, लेकिन वो जुड़े किससे हुए हैं? वो उस भंडार से जुड़े हुए हैं, जो पानी का भंडार वहाँ है, ज़मीन के नीचे पानी का भंडार है, वहाँ से जुड़े हुए हैं सभी। क्लियर है? तो यदि मैं जो पानी है न, पानी का अनंत भंडार है, यदि मैं उसको मानता हूँ परमात्मा, यदि उसको उससे कंपेयर करता हूँ, यदि मैं उसको उसके एग्जाम्पल के अंदर उसको पुट करता हूँ, तो मैं उसको यदि परमात्मा मानता हूँ, और जो नलके लगे हुए हैं वो इंसान हैं हम या जीव हैं, तो उन सभी हैंडपम्प्स के अंदर किसकी ज्योति है? या उन सभी के अंदर, उन सभी जो हैंडपम्प रूपी मैंने कहा जीव हैं, उनके अंदर कौन सी ज्योत जल रही है? क्या चीज़ है, किस चीज़ से वो कनेक्टेड है? वो सारे एक ही भंडार से जुड़े हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं हम सभी जीवों के अंदर एक ही परमात्मा है, सभी जीवों के अंदर, और वो हर जगह है। उसकी बात हम बाद में करेंगे, वो कौन है, क्या है, कैसे है। लेकिन अभी इतना जान लो कि जो आत्मा जिसको हम कहते हैं, आत्मा का मतलब हैंडपम्प्स में जो पानी आ रहा है मैं उसको आत्मा कह रहा हूँ, वो हमारे इंसान रूपी शरीर की आत्मा है। और वो नीचे भंडार है, उसको मैं परमात्मा कह रहा हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस सिर्फ आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि परमात्मा तो अनंत है, लेकिन वो भंडार अनंत नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, थोड़ी सी इस चीज़ बात को एक्सपेंड करते हैं। सभी, अब पूरे एक स्टेट के ले लो या पूरे देश के हैंडपम्प्स ले लो, हैंडपम्प्स ले लो, ट्यूबवेल्स ले लो, समर्सिबल पंप्स ले लो, उन सभी के अंदर पानी आ रहा है। उन सभी के अंदर थोड़े थोड़ी दूरी के बाद टेस्ट बदलता रहता है।
टेस्ट बदल रहा है पानी का स्वाद बदल जाता है। कोई कड़वा पानी है, कड़वा खारा पानी जिसको बोलते हैं, कोई मीठा पानी है, कोई कैसा पानी है। और जो पानी सभी के अंदर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वैसे ज़मीन के नीचे से आ रहा है, लेकिन ज़मीन के नीचे कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है बारिश से। तो बारिश का पानी, चाहे वो यहाँ बारिश हो रही है या वो अमेरिका में बारिश हो रही है या कहीं भी बारिश हो रही है, तो बारिश से जो पानी निकल रहा है, आ रहा है, वो ज़मीन पे पहुँचने तक की बात नहीं कर रहा। जो वो बादल से निकला है तब वो सारा पानी सेम है, उस पानी में कोई अंतर नहीं है। चाहे वो हरियाणा का पानी है, चाहे पंजाब का पानी है, चाहे यूपी का पानी है, ठीक है, चाहे वेस्ट बंगाल का पानी है, चाहे वो तमिलनाडु का पानी है, कहीं का भी पानी ले लो, चाहे अमेरिका का पानी है, इंग्लैंड का पानी है, लंदन का पानी है, ऑस्ट्रेलिया का पानी है, चाहे कहीं का पानी ले लो, जब वो बादल से बारिश की बूंद निकली है तो वो हर जगह की सेम है। जैसे वो अपनी यात्रा शुरू करेगी, बादल से निकलने के बाद यात्रा शुरू करेगी, तो उसके साथ इम्प्योरिटीज़ ऐड होने शुरू हो जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ उसमें जानी शुरू हो जाती है, अशुद्धता जानी शुरू हो जाती है। या अशुद्धता ना बोलने के बजाय मैं ये कहूँ कि बाहर की चीज़ें उसमें मिलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे वायुमंडल में धूल के कण है या वायुमंडल में जो गैसेज हैं उनके ऊपर अपना प्रभाव डालेंगी, उसके ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं। और वो जो वायुमंडल की गैसेज हैं वो थोड़ा बहुत अंतर हर जगह पे होता है। आप खेत में जाओगे तो वहाँ वायुमंडल की गैसेज में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी वहाँ पे। आप किसी बड़े मेट्रो सिटी में चले जाओगे, वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह इनकी मात्रा ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप जगह जगह पे जाओगे तो आपको मात्रा, आपके वायुमंडल में थोड़ा चेंज आता रहता है। उसके बाद वो ज़मीन पर गिरेगी। ज़मीन पर गिरने के बाद ज़मीन के हर जगह पर, ज़मीन के अंदर जो मिट्टी है वो मिट्टी अलग अलग टाइप की है। कहीं रेतीली मिट्टी है, कहीं पीली मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है। और ज़मीन की जो मिट्टी है उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, लवण हैं, खनिज लवण है, वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग मिल रहे हैं। कहीं कैल्शियम ज़्यादा है, कहीं पोटेशियम ज़्यादा है, कहीं पर मैग्नीशियम ज़्यादा है, कहीं कुछ ज़्यादा, कहीं कुछ ज़्यादा है। तो अलग अलग जगह की मिट्टी पर जब वो गिरेगी और उसके बाद उस मिट्टी से फिल्टर होकर वो जब नीचे जाती है, उससे रिस के नीचे जाती है, फिल्टर नहीं, रिस के नीचे जाती है, तो नीचे जाते जाते वो उस मिट्टी के गुण भी अपने अंदर लेके चली जाती है। मिट्टी से जो खनिज लवण है उनके गुण भी अपने साथ अंदर ले जाती है और जाके वो नीचे बहुत गहराई में जाके एक चट्टान जहाँ उसको मिलती है, वो रिश्ती हुई नीचे चली जाती है। जहाँ बहुत गहराई में चट्टान मिलती है वहाँ जाके वो अपना एक भंडार बना लेती हैं। अब ऐसा हो सकता है कि एक गांव है, उसके अंदर पानी का टेस्ट अलग है, दूसरे गांव में पानी का टेस्ट अलग है, तीसरे गांव में पानी का टेस्ट अलग है। अब वो पानी का टेस्ट कैसे आया? जब उस बूंद ने अपनी जर्नी शुरू की थी बादल से निकल के, तब वो बिल्कुल प्योर थी। उसके बाद उसके जो आसपास की जो चीज़ें हैं, जो वायुमंडल है या जो मिट्टी है, उसके खनिज लवण है, उनका प्रभाव आता गया और उसके स्वाद में बदलाव आता गया। और जब हम निकाल के पिएंगे तो हम कहेंगे अलग अलग टेस्ट है, इन दोनों का अलग अलग टेस्ट है। अब देखो, अब इसको मैं आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि जो प्योर बूंद है, जो ऊपर आसमान से निकली है, बादल से निकली है, वो क्या है? वो एक पानी का अनंत भंडार है। किस चीज़ का? बादलों के रूप में अनंत भंडार है, ठीक है। उसमें से पानी की एक बूंद निकली, वो एक आत्मा रूप लगा सकते हो आप। कहाँ से निकली? अनंत भंडार से निकली, वहाँ से निकल के नीचे आई, साथ में वो अपने संस्कार जोड़ती हुई आई, संस्कार जुड़ते गए, ठीक है। जो उसके स्वाद में बदलाव है, इसका मतलब उसके अंदर संस्कार जुड़, आत्मा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, आत्मा के साथ संस्कार जुड़ते चले गए। ऐसे ही हमारे जन्मों जन्मों से संस्कार जुड़ते चले जाते हैं। उसके बाद आप कहोगे कि ये तो आत्मा
का तो कोई, ना हम उसको जला सकते ना गला सकते, कुछ नहीं हो सकता, ना हम उसके, ना उसमें कोई गुण होता है ना कोई दोष होता है। हाँ, मान लिया कोई गुण दोष कुछ नहीं होता। अब उस बूंद को, जो बूंद नीचे गिर गई, उसको आप वापस वाष्प बना दो, उसके वाष्प फिर प्योर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बूंद गिरी थी, उस बूंद ने अपने साथ बहुत सारे स्वाद तो ले लिए थे, खारा स्वाद, मीठा स्वाद, स्वाद तो ले लिए थे, लेकिन जब आप उस दोबारा से उसका परिष्करण करोगे, मतलब उसको शुद्धता करोगे, उसकी शुद्धता का मतलब जब उसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे, हिंदी थोड़ी मेरी ऐसे काफ़ी वर्ड्स मुझे नहीं बोल पाता कि एग्जैक्ट उसका वर्ड क्या है, तो इसलिए इंग्लिश हिंदी थोड़ा मिक्स रहती है। तो जब उसका परिष्करण करेंगे, मेरे ख्याल शुद्ध शुद्ध करना उसको बोलते हैं परिष्करण, तो जब मैं उसको परिष्कृत करूँगा तो इसका मतलब क्या है, उस टाइम वो आत्मा रूपी वाष्प की फॉर्म में निकल के बाहर चला जाएगा। मैं अब आत्मा और परमात्मा का जो है उसका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बूंद से, और जो उसका अनंत सोर्स था, ठीक है, जहाँ से वो सब कुछ आया था, बादलों से। अब मैं ये बात करता हूँ कि देखो, सबका सोर्स तो एक ही था, वहीं से निकला हुआ है सब कुछ, जो बादल है वहीं से निकला हुआ है सब कुछ, और वो अलग अलग स्वाद लेके अपना बूंद बाहर आई, फिर हैंडपंप से बाहर आई, या नलके से बाहर आई, या ट्यूबवेल से बाहर आई, अलग अलग स्वाद लेके। क्यों आई वो अलग अलग स्वाद लेके बाहर? क्योंकि वो संस्कार जुड़ते चले गए, रास्ते में उसको संस्कार जुड़ते चले गए। ऐसी हमारी आत्मा का है, संस्कार जुड़ते चले जाते हैं, और हम देखेंगे तो अलग अलग संस्कार लिए हुए चीज़ें होती हैं। आत्मा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, आत्मा शुद्ध है, अनंत है, सब कुछ है। चेंज कहाँ आता है, बदलाव कहाँ आता है? उसके साथ कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं, कुछ चीज़ें उसके ऊपर चिपक गई समझो, लेकिन वो शुद्ध है, वो बिल्कुल शुद्ध है, आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। अब जब दोबारा से, जैसे बूंद के अंदर चाहे उस पानी कहीं का भी ले लो, जब आप उसके वाष्प बनाओगे, वाष्प बना के वाष्प को ठंडा कर लोगे दोबारा से, और वहाँ से जो पानी मिलेगा फिर वो दोबारा से शुद्ध मिलेगा। और इम्प्योरिटीज़ कहाँ रह जाएंगी? इम्प्योरिटीज़ तो वही रह जाएंगे जहाँ आपने उसको गर्म किया था। अब यदि कोई भी हैंडपम्प या कोई भी समर्सिबल पंप या कोई भी ट्यूबवेल ये घमंड करने लग जाए कि भाई हम तो अलग हैं, हम तो अलग हैं, ठीक है, तो उनका अलग भिन्नता कहाँ रह जाएगी? यदि आप ये कह दो भाई पानी, तुम्हारे अंदर से पानी रूपी जो आत्मा, जिसको मैं पानी को आत्मा कह रहा हूँ, शुद्ध पानी को मैं आत्मा कह रहा हूँ, तो यदि मैंने एक शुद्ध पानी है, उसके अंदर कुछ टेस्ट आया, टेस्ट क्यों आया? अलग अलग मिट्टी के अंदर गिरने से वो टेस्ट आया, अलग अलग खनिज लवण मिलने से वो टेस्ट आया। तो जब वो टेस्ट और शुद्ध पानी के अंदर से मैं पानी अलग कर देता हूँ, शुद्ध पानी अलग कर देता हूँ, वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, तो बाकी बच क्या जाएगा उनके पास? बस वो मिनरल्स ही तो बच जाएंगे, वो खनिज लवण ही तो बच जाएंगे। और यदि एक हैंडपंप पानी नहीं दे रहा, सिर्फ खनिज लवण ही है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक समर्सिबल पंप है, एक ट्यूबवेल है, यदि उसमें पानी आना बंद हो गया तो खनिज लवण रह जाएंगे, खनिज लवण का आप क्या करोगे? ऐसे ही जब इस शरीर है हमारा, कोई भी जीव का शरीर है, उसमें से जब आत्मा चली जाती है, आत्मा अलग हो गई उससे, आत्मा अपने जो उसका सोर्स था, मेन सोर्स, उसके साथ मिल जाती है, तो शरीर का क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। शरीर का क्या करोगे? शरीर तो हम उसी दिन जाके शमशान में दबा आते हैं, जला आते हैं, तो शरीर में तो कुछ रह ही नहीं गया, ठीक है। तो आत्मा क्या है? जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था, हैंडपंप से पानी आ रहा है, नीचे वो भंडार है, वो उसको हम परमात्मा रूप सोच रहे थे, तो वो तो उससे हमेशा कनेक्टेड ही है। ऐसी ही हमारी जो आत्मा है वो हमेशा उस अनंत सागर से, उस अनंत परमात्मा से कनेक्टेड ही है, और वो आत्मा भी अनंत ही है, ठीक है। एक जो चीज़ उससे अलग हुई नहीं कभी, तो हम कैसे कह सकते वो दोबारा उसमें मिल जाएगी? वो उससे अलग है ही नहीं, कभी नहीं है, कभी भी नहीं है उससे अलग।
तो हमारी आत्मा भी उससे कभी अलग नहीं है, हमेशा उससे मिली हुई है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं देख पाते, क्लियरली नहीं देख पाते। उसके बारे में हम बात आगे करेंगे कि क्यों नहीं हम देख पाते। ये जो जितना रिलेशन मैंने बताया था कि आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, इतना क्लियर संबंध मैंने बताया, ठीक है, फिर भी हम नहीं देख पाते कि ये संबंध है हमारा परमात्मा से सीधा संबंध है। हम भी परमात्मा को फिर भी ढूंढते रहते हैं, इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में फिर बात करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।